ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च भरदां वन्दे शिवं शङ्करम् मतित जलनिधिज शेष विगलित कालकूट विशोषणं ज्योत विगलित दीपनयन त्रिनेत्र शम्भुसुरेश्वरं महादेव सुदेव सुरपति सेव्यदेव विश्वम्भरं श्रीनीलकण्ठ हिमाद्रिजलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम् कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव महापुराण कैलाश संहिता 9वें खंड के दूसरे अध्याय में जो धर्मराज द्वारा महर्षि पिप्पलाद की पत्नी पद्मा की परीक्षा लेना। महर्षि वशिष्ठ बोले, है शैलराज, महर्षि पिप्पलाद अत्यंत वृद्ध थे। कामता वह शरीर, चेहरे पर अनगिनत झुर्रियाँ। पद्मा साक्षात लक्ष्मी के समान उनकी सेवा करती। एक दिन जब पद्मा नदी पर स्नान करने गई तो स्वयं धर्मराज एक राजकुमार के वेश में उसकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ आए और नदी के मार्ग पर उसे घेर कर कहने लगे, सुंदरी, तुम बूढ़े के योग्य नहीं हो। यह रूप, यह यौवन बड़े पुण्य से मिलता है। इसको यूं चराती हुई हड्डियों की भेंट चढ़ाकर बेकार मत खो। मैं युवा हूँ तथा सुंदर हूँ, अतएव तुम मेरे साथ चली चलो। मैं तुम्हें सभी प्रकार के सुख पहुँचाने की चेष्टा करूँगा। मैं रति प्रवीण हूँ, तुम मुझे अपना दास समझो। ऐसा कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से नीचे उतर आए। पद्मा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उनको अपनी ओर आता देख पद्मा चिल्लाई, ओ पापी राजकुमार, मुझे छूने की चेष्टा न कर, नहीं तो तू शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। लंपट पापी दुराचारी क्या कहता है कि अपने परम पूज्य घोर तपस्वी पति को त्याग कर तेरे साथ चल दूँ? मुझे बुरे भाव से देखने वाले दुष्ट, देख तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। साफ सुनकर धर्मराज कांप उठे और अपना वास्तविक रूप धारण करते हुए बोले, है माता, मैं धर्म हूँ, जो कि सदा पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझता हूँ। मैंने इस समय जो कुछ किया है केवल आपके पतिव्रत धर्म की परीक्षार्थ किया है। मैं ऐसा केवल परमेश्वर की आज्ञा से किया करता हूँ। मैं धर्मराज हूँ और धर्मात्माओं के धर्म की परीक्षा करना मेरा काम है। तुम अपनी परीक्षा में पूरी उतरी हो, लेकिन तुमने जो मुझको शाप दिया है उसका अब क्या होगा? धर्मराज को अपने वास्तविक रूप में अपने सामने देखकर पतिव्रता पद्मा चकित रह गई। उसने कहा, है धर्मराज, मेरा भला इसमें क्या दोष है? मैं तो अब तुमको शाप दे चुकी हूँ जो कभी खाली नहीं जा सकता है। परंतु इसके साथ ही साथ मैं यह भी सोच रही हूँ कि यदि तुम्हारा नाश हो गया तो फिर सत्य कहाँ रहेगा? यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब क्या हो सकता है? तुम्हारे 4 पाद हैं। सतयुग में वह 4 ही रहेंगे, त्रेता में 3 पाद होंगे, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 भी पाद न रहेगा। सतयुग लगने पर फिर
पहले की तरह पाद हो जाएंगे। पद्मा की बात सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए। उसने पद्मा से कहा, देवी तुम धन्य हो, तुम्हारा पति प्रेम सदा बना रहेगा। तुम्हारे पति फिर से युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हारे यहाँ गुणवान तथा दीर्घायु 10 पुत्र होंगे। श्री धर्मराज से यह वर प्राप्त करके पद्मा सहर्ष अपने घर लौट आई। धर्मराज के दिए हुए वरदान के अनुसार महर्षि पिप्लादि फिर से जवान हो गए और कुछ समय के बाद उसके यहाँ 10 पुत्र हुए। महर्षि वशिष्ठ से यह कथा सुनकर महाराज हिमांचल ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब देर का कोई काम नहीं है, तुम शीघ्र अपनी पुत्री गिरिजा को भगवान श्री सदाशिव जी को अर्पण कर दो। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं रुद्ररूपभय करकृत्य भूरिपान हलाहलम गगनवेदित विश्वमूलत्रिशूलकरधर शंकरम कामकुंजरमानमर्दन महाकाल विश्वम्भरम श्रीनीलकंठ हिमाद्रिजलधर विश्वनाथ विश्वम्भरम। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा कल तीसरे अध्याय में वशिष्ठ के समझाने पर हिमांचल द्वारा गिरिजा का विवाह शिवजी से करने का सहमत होना, ये आगे बढ़ाएंगे। और अब काल भैरवाष्टक है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपंकजं व्यालयज्ञ सूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयम् भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञहेम किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाश शोभितांगमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश संततिं दृश्यपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्ट सिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकौपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम्। आपदुद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अथ श्री शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं शंकरार्पणमस्तु शंकरार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो नमः। धन्यवाद।